बुखारी साहब, खान साहब की बिनाई में काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है, उस पर वज़ीर कानून आज़म नदीर तारड़ साहब क्या कह रहे हैं वो ज़रा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है तो वो 35-25 वाली बात नहीं है उनकी। वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ये ज़रूर कहूँगा, हम सब ने आइन और कानून के ताबे ये मुल्क चलाना है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं कौमी असम्बली और सैनेट में, और जो PTI के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करे कि सूबाई हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, वो आइन और कानून की पासदारी करे। जी बुखारी साहब, आप देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बातें उन्होंने की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये मुझे ना तरस आता है इनके ऊपर, ये हुकूमत के जितने भी बंदे हैं जी। देखें, एक शख्स जेल जाने से पहले अपनी पार्टी को कहता है कि इस सिस्टम को ना मैं मानता हूँ ना इसको चलने देना है। हाँ जी। उसकी पार्टी उसके ऊपर अमल कर रही है। उसकी पार्टी को छोड़ें, जो उसके एलाइज हैं, ये जो जिनकी वो नकलें उतारते थे अर्शिक साहब, हाँ जी, और वो दूसरे भाई अलामा नासिर साहब जो हैं वो भी उसी एजेंडे के ऊपर हैं, तो किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो वही कर रहे हैं जो बानी ने कहा था उनको, चाहे वो सड़कें बंद करनी हो, चाहे वो देखे ना इसका नतीजा क्या निकला है कि टोटल फोकस जो है वो नेगेटिविटी पर है। ना पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत कुछ कर पा रही है 15 साल से, ना कोई कंट्रीब्यूशन उनका है नेशनल लेजिस्लेशन में या कोई आवाम की भलाई के कामों में। एहतजाज जूं से ये हुकूमत बनी है KPK की, जब खुद खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उस हुकूमत ने सिवाय एहतजाजों के और जलसे जुलूस कराने के कुछ नहीं करके दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भोले लोग हैं, वो अपने एजेंडे पर लगे हुए हैं भाई, उन्होंने करना ही है, उनमें और कुछ करने की कैपेसिटी नहीं है। इसको ऐसे देखें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल जी बुखारी साहब, इसके ऊपर अब जो अपोजिशन सियासत कर रही थी, जिस तरह से धरने दिए जा रहे थे, उसकी अब क्या स्टैंडिंग है? जो सड़कें बंद की हुई थी, अब कहा तो जा रहा है कि बिनाई बेहतर हो रही है। देखिए, बिनाई के हवाले से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, जब भी कभी बानी की बीमारी की बात हुई है, हाँ जी, उसको फैमिली ने भी एग्जेजरेट किया है, पार्टी ने भी एग्जेजरेट किया है। पार्टी तो यहाँ तक भी चली गई और घर के लोग कि उन्होंने कहा कि वो खुदा न खास्ता वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। आपके सामने है ना, मैं को अपने पास से तो कुछ नहीं कह रहा। जब भी उनकी बीमारी की बात आई, उसको उस एक्सट्रीम पर ले गए कि बाद में निकला कुछ नहीं है। 70 से जब आप अबव जाते हैं तो बहुत चंद चीज़ें ऐसी हैं जो डिटेरियोरेट होती हैं, हर एक की होती हैं, कोई एक्सेप्शन, बहुत कम लोग उसमें एक्सेप्शंस हैं, और नज़र सबसे पहला शिकार है। देखिए ना, अब वो जो बयान था 15% रह गई है जनाब बिनाई। हाँ जी। मुझे बताया ना केड़े डॉक्टर ने वो कहा था, है किसी का नाम? वो डॉक्टर साहब भी खुद थे बानी, उसी के बयान को लेके फिर ऐसा चले हैं वो कि मुड़ के नहीं पलट के देखा किसी ने कि ये 15% रह गई है, 85% चली गई है, इसको साबित कैसे करेंगे, लिहाजा क्या हुआ। अब जब डॉक्टर्स ने, स्पेशलिस्ट फ्रॉम उसी हॉस्पिटल से जिसका उन्होंने कहा था कि हमें ले जाएं, उन्होंने कहा कि 70% अगर वो ऐनक लगा के देखें तो इस आंख की बिनाई मौजूद है, और दूसरी जो है वो 6/6 है, मीन्स उसमें हल्की सी भी डिटोरिएशन नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, अब PTI की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया गया है कि इसको अंडर प्ले किया गया है बानी की सेहत को, तो अपने ज़ाती मौलिद से जब तक मुआयना नहीं होगा तब तक नहीं। अब तो बस एक ही चीज़ बाकी रह गई थी कि ट्रंप को क्या कि वहाँ से अफवाज बना ली जाती, और तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हाईलाइट, आप मुझे बताएं ना कि और क्या हाईलाइट होना था। पिछले एक हफ्ते से क्या गाया जा रहा है? आप सुबह शाम की खबरें देख लें, आप TV चैनल्स देख लें, आप मुजाहरे देख लें, आप धरने देख लें, आप सड़कें बंद करना देख लें, क्या हो रहा था? और अंडर प्ले, ये अंडर प्ले है। वो कहते हैं उनकी डॉक्टर्स ने सही से दिस हैज़ बिन ओवरप्लेड टेरिबली। देखिए, वो जरदारी साहब ने जो कुछ इनकी शान में बिल्कुल देखे ना, ये जरदारी साहब जो है ना, चूंकि उन्होंने सब कुछ भुगता हुआ है, एक पॉलिटिकल लीडर की शान ये है कि वो ये जेल लें, ये कैदो बंद की सहूलतें, ये सब इट्स ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि इतना ही रोना चाहिए, इतना ही शोर वगा करना चाहिए जितना साबित हो सके बाद में। हर दफ़ा अगर इस गुब्बारे से इसी तरह से हवा निकलती रही तो लोग सीरियसली लेना छोड़ देंगे। देखिए ना, खुद PTI के फॉलोअर्स ने उनकी एहतजाज की कालों को सीरियस लेना छोड़ दिया ना। ये मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। जरदारी साहब भी काफी दुखी लग रहे हैं। हाँ नहीं, वो जाहिर है गुस्से में लग रहे थे। माजी अजाब है यार, वो वाला सीन है। वो गुस्से में लग रहे थे बाकायदा। तो एनीवे, अभी तो हनीफ अब्बासी साहब ने भी उनकी शान हाँ जी बुखारी साहब, बड़ी बातें होनी थी कि डील हो गई है, तो वो जरा क्या कह रहे हैं, वो जरा वो भी देख लेते हैं। डील जब होती कैसे है, शादी कैसे होती है? शादी उस वक्त होती है जब रजामंदी हो, तो मर्जियों से नहीं बातें होती। ये शादी रजामंदी से होती है,
तो अगर रजामंदी होगी हुई है तो शादी हो जाएगी, अगर रजामंदी नहीं हुई तो शादी नहीं होगी। जो कैदी के राइट्स हैं वो उसको मिलने चाहिए। बच्चों की डिमांड, ये जब जेलें बंदा काटता है ना तो फिर जेलें इसी तरह कटती हैं। हाँ, इलाज होना चाहिए। हम भी डिमांड करते थे कि जब हमें अटक जेल से लाहौर शिफ्ट किया जा रहा था तो मैंने उनसे पूछा आप मुझे क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि आपको बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने कहा अगर आपने बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मुझे शिफ्ट करना है तो रावलपिंडी करें, ताकि वहां मेरे भी जाती मुआलजीन हैं जो मुझे जानते हैं मेरे हार्ट के हवाले से मेरी, और लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी। ये जो ख्वाहिशात, जेल के अंदर ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, लेकिन हर कैदी का राइट है, वो उसको मिलना चाहिए। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि दोनों साइड से रजामंदी है, शादी देखिए, होने वाली है या नहीं? ये जो हदीफ अब्बासी है ना, बहुत शरारती आदमी है। जी। इनकी पॉलिटिकल सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, उसको जो लोग जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर रजामंदी हो चुकी हुई है तो फिर तो शादी हो जाएगी। इशारा किस तरफ है कि वो जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, अगर वहाँ किसी नतीजे पर आप पहुंच चुके हैं तो शादी भी हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर ये उसका शनाख्ताना है कि अब उनको यानी सहूलतें भी मिल रही हैं, डॉक्टर्स भी जा रहे हैं, उनको और बहुत सारी सहूलतें जो हैं वो इन दिनों में दी गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघली है। बुखारी साहब, टाइम शॉर्ट है लेकिन मैं आपका ओपिनियन लेना चाह रही हूँ। आपको क्या लगता है कि डील हुई है कोई या नहीं हुई अभी तक? देखिए, मैंने तो आपको कल भी कहा था, उससे पहले जब प्रोग्राम हम कर रहे थे तब भी कहा था कि जो लबो लहजा हमारी सियासतदानों का, हमारी हुकूमत का और हमारी अस्करी क़यादत का है, हाँ जी। लगता है कुछ ना कुछ हो गया है या आजकल में होने वाला है। वैसे भी ट्वीट्स भी नहीं आ रही हैं खान साहब के अकाउंट से। जी बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं।